नमस्कार विद्यार्थी। आज हम संसदात्मक शासन की प्रमुख विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। संसदात्मक व्यवस्था वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। सरकार के 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। तीनों के बीच पारस्परिक संबंधों के आधार पर 2 शासन व्यवस्था दिखाई देती है, एक संसदात्मक व्यवस्था और दूसरी अध्यक्षात्मक व्यवस्था। संसदात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। जहाँ भी संसदात्मक व्यवस्था पाई जाती है वहाँ 2 प्रकार की कार्यपालिका दिखाई देती है: नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पर राज्य का संवैधानिक प्रधान या राज्य का नाम मात्र का प्रमुख शासन करता है। भारत में राष्ट्रपति के तौर पर यह व्यवस्था दिखाई देती है। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान के तौर पर कार्य करता है। इंग्लैंड में राजा नाम मात्र की कार्यपालिका का नेतृत्व करता है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के द्वारा संचालित होती है। मंत्रिपरिषद वास्तविक शक्तियों का उपयोग करती है। संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं: नाम मात्र की एवं वास्तविक कार्यपालिका में भेद। संसदात्मक शासन व्यवस्था में नाम मात्र की व वास्तविक कार्यपालिका होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पर राज्य का जो प्रधान है नाम मात्र की कार्यपालिका के तौर पर कार्य करता है। भारत में राष्ट्रपति और इंग्लैंड में राजा के द्वारा यह कार्यपालिका दिखाई देती है, जबकि वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद के हाथों में होती है। मंत्रिपरिषद समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। मंत्रिपरिषद जो जनता द्वारा निर्वाचित सदन के द्वारा निर्माण होता है और जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत होता है वह मंत्रिमंडल के तौर पर सरकार का नेतृत्व करता है। मंत्रिमंडल का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और सरकार को संचालित करता है। कार्यपालिका व वास्तविक व्यवस्थापिका में घनिष्ठ संबंध। संसदात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका व कार्यपालिका के बीच घनिष्ठ संबंध होता है। व्यवस्थापिका में से कार्यपालिका का निर्माण होता है। व्यवस्थापिका कार्यपालिका को अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटा सकती है। कार्यपालिका और व्यवस्थापिका के बीच घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वह व्यवस्थापिका की कानून निर्माण की जो प्रक्रिया है उसमें वह भाग लेते हैं। कार्यपालिका के कार्यकाल में अनिश्चितता। संसदात्मक शासन व्यवस्था में कार्यपालिका के कार्यकाल में सदैव अनिश्चितता बनी रहती है। वह अपने पद पर तभी तक कार्य कर सकते हैं जब तक व्यवस्थापिका का विश्वास रहे। यदि व्यवस्थापिका अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो कार्यपालिका को अपने पद से हटना पड़ता है। मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से कार्य करती है, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को लेकर कार्य करती है। मंत्रिमंडल एक इकाई के रूप में कार्य करता है। वह एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। यदि किसी भी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को या संपूर्ण सरकार को हटना पड़ता है। अतः संसदात्मक शासन व्यवस्था में मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को लेकर कार्य करता है। प्रधानमंत्री का नेतृत्व। संसदात्मक शासन व्यवस्था में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल कार्य करता है। वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रिमंडल के विभागों का बंटवारा करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के नेतृत्व कर्ता के रूप में, संचालनकर्ता के रूप में दिखाई देता है। वह राष्ट्र की नीतियों को संचालित करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल को उनके पद से हटा भी सकता है। उनके विभागों का बंटवारा
प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। मंत्रिमंडल की बैठकों का संचालन नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा होता है। अतः प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है और यह व्यवस्था संसदात्मक व्यवस्था में दिखाई देती है। आज हमने संसदात्मक शासन व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं पर आपसे चर्चा की। धन्यवाद।